सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम पॉइंटर का यूज़ करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर फाइल्स। ठीक है, तो जिसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा हैश इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडर फाइल हम लिखेंगे वो होगा हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए पहले दो हेडर फाइल्स। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा मेन फंक्शन। ठीक है, इस मेन फंक्शन के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस मेन फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, मेन फंक्शन के बाद हमें लिखना है एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। इस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लिखेंगे इंट नम। ठीक है, इंट नम। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नम नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं एक और इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ, लेकिन इस बार जो मैं इंटीजर वेरिएबल लूँगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा पी नम। ठीक है, अब यह वेरिएबल क्या करेगा, यह पी नम के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका पॉइंटर वेरिएबल, ये कहलाएगा आपका पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब इस पॉइंटर वेरिएबल के साथ हम कुछ कुछ वैल्यूज़ भी असाइन कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ हम कैसे असाइन कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी नम इक्वल %num। ये मैंने लिखा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पीनम मैंने डिफ़ाइन किया है, इस पीनम में मैंने दिया है नम का एड्रेस। यहाँ पर मैंने किसको असाइन कर दिया है, पीनम को मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नम नाम के वेरिएबल में असाइन किया एक वैल्यू 100। ठीक है, नम को मैंने क्या वैल्यू दे दिया 100। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यह देखने की कोशिश करूँगा कि जब हम यूजिंग वेरिएबल नम की वैल्यू लेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, और पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू यदि मैं नम की वैल्यू लूँगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ यूजिंग वेरिएबल नम। ठीक है, यानी कि नम वेरिएबल के थ्रू क्या क्या चीज़ें प्रिंट करवाऊंगा मैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा हेडिंग दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ नम इक्वल %d। ठीक है, नम की जो भी वैल्यू हो वो इंटीजर में, इसलिए %d। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, नम का जो एड्रेस है वो आपका ये जो नम का जब भी जो भी एड्रेस होगा वो होगा %u से आप उसको प्रिंट कराओगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ ले रहे हैं, वैल्यूज़ ऑफ नम, एड्रेस ऑफ नम, कौन कौन से वेरिएबल से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ वो है नम %num। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं जो सबसे पहले नम का वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ वो मैं प्रिंट करा रहा हूँ यूजिंग जो है नम वेरिएबल और नम का एड्रेस। ठीक है, ये नॉर्मल अप्रोच से। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट एफ यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू क्या क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट एफ वैल्यूज ऑफ नम इक्वल %d। ठीक है, एड्रेस ऑफ नम।
ठीक है। नम का एड्रेस अगेन परसेंट यू के फॉर्मेट में रहेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पर ये आ रहा है कि वैल्यू ऑफ नम के लिए मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं एस्ट्रिक पी नम, ठीक है। और नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर पी नम, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रिटर्न 0 सेमीकोलन, नेक्स्ट क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जब आप आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, देखिए आउटपुट इस तरीके से आएगा। आउटपुट देखिए, आउटपुट में आएगा यूजिंग वेरिएबल, यूजिंग वेरिएबल नम कॉलन, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है वैल्यू ऑफ नम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नम का जो वैल्यू लिया था सबसे पहले वो लिया था यूजिंग नम वेरिएबल, तो वैल्यू ऑफ नम आएगा 100, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया था एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। तो जो भी अवेलेबल एड्रेस रहेगा नम के लिए वो आ जाएगा, ठीक है। लास्ट बार जो हमने इस प्रोग्राम को रन किया था काफ़ी पहले, तो इसका जो एड्रेस ऑफ नम आया था वो कुछ इस तरीके से आया था 4 5 6 6 7 8, ठीक है। इस प्रोग्राम के यदि और आउटपुट आगे देखें तो वो कैसे रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, वो रहेगा यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। और इसमें आएगा, देखिए पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके जो भी हम नम का वैल्यू ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एस्ट्रिक पी नम से ले रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा वैल्यू ऑफ नम इक्वल 100, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो लाइन आएगा आउटपुट का वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो आएगा एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। अब जो एड्रेस ऑफ नम हम ले रहे हैं वो अगेन हम ले रहे हैं पी नम से, तो ये सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल 4 5 6 6 7 8, ठीक है। अब ये जो आउटपुट आया है ये आउटपुट कैसे आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं आउटपुट एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं आउटपुट एनालिसिस, ठीक है। देखिए, तो आउटपुट एनालिसिस में आप देख सकते हैं जो पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट था, ठीक है, पहला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट था, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें हमने सबसे पहले लिखा है यूजिंग वेरिएबल नम, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा है, यूजिंग वेरिएबल नम, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर यूजिंग वेरिएबल नम, ये आ जाएगा यूजिंग वेरिएबल नम, फिर आ जाएगा कॉलन, ठीक है। अब जो आ रहा है वो आ रहा है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, नेक्स्ट हमने लिखा है वैल्यू ऑफ नम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ नम जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, नम वेरिएबल से आ रहा है, ठीक है। इस नम वेरिएबल के लिए, इस नम वेरिएबल के हमने क्या वैल्यू असाइन किया था, इसके लिए हमने वैल्यू असाइन किया था 100, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ नम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आउटपुट का लाइन है, पॉसिबल लाइन है, वो है आपका आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट जो लाइन है वो है एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। एड्रेस ऑफ नम का मतलब ये है कि नम वेरिएबल के लिए कंप्यूटर में जो भी मेमोरी एड्रेस अवेलेबल होगा जहाँ पे नम का वैल्यू स्टोर हुआ होगा वो एड्रेस यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज़ जो अवेलेबल एड्रेस है वो है 4 5 6 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट जो आउटपुट की लाइन है वो है यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट आउटपुट लाइन है वो है वैल्यू ऑफ नम, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, वैल्यू ऑफ नम के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया था एस्ट्रिक पी नम, हमने यूज़ किया था, ठीक है। अब इस एस्ट्रिक पी नम के लिए हमने जो नेक्स्ट डिफ़ाइन किया था वो डिफ़ाइन किया था हमने पी नम इक्वल m% नम, ये हमने डिफ़ाइन किया था। इसका मतलब ये था
कि पीनम नाम के वेरिएबल में नम वेरिएबल का क्या दे दिया हमने, एड्रेस दे दिया। तो यदि हमने पीनम में नम का एड्रेस दे दिया है तो पीनम को तो ये पता चल गया है कि नम की वैल्यू क्या है। तो इसलिए जब भी आप इस एस्ट्रिक पीनम को कॉल करोगे तो क्या कॉल हो जाएगा, नम का वैल्यू कॉल हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ नम क्या हो गया, वैल्यू ऑफ नम हो गया यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आउटपुट की लाइन है वो है एड्रेस ऑफ नम। देखिए यहाँ पर हमने जब यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल नम की एड्रेस जानने की कोशिश की तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि हमने असाइन किया हुआ था पीनम इक्वल m% नम। तो यदि आप पीनम को कॉल करोगे तो नम का एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो नम का एड्रेस क्या था, नम का एड्रेस वही था 456678। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यदि हम इसको एक डेली एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो चलिए इसको डेली एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको ये हम समझ रहे हैं कि नम के जगह है यहाँ पर, नम की जगह है यहाँ पर राम और पीनम की जगह है यहाँ पर, एस्ट्रिक पीनम की जगह है यहाँ पर मोहन। ठीक है, एस्ट्रिक पीनम की जगह यहाँ पर है मोहन। ठीक है, तो सबसे शुरुआत में हमने क्या किया, ये पीनम के पास ऐसा कैपेसिटी है, यानी कि मोहन के पास ऐसा कैपेसिटी है कि वो किसी ना किसी एड्रेस को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, और मोहन थोड़ा सा बदमाश है ना, थोड़ा सा नॉटी बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि इस मोहन के वेरिएबल के पास, ठीक है, इस मोहन के पास हमने क्या दे दिया है, राम का एड्रेस दे दिया है। ठीक है, जो क्या है आपका जो राम का एड्रेस है ना। ठीक है, अब मोहन जो है, मोहन यदि राम का एड्रेस पता कर लिया है तो उसके पास कितना वैल्यू है, कितना उसके पास अमाउंट है वो भी उसको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सपोज़ राम ने ये बताया कि उसके पास एक वैल्यू है 100। ठीक है, एक वैल्यू है 100 या कुछ मनी है 100। ठीक है, यदि हम राम से पूछेंगे, ठीक है, यदि हम राम से पूछेंगे कि तुम्हारे पास कितनी वैल्यू है तो राम तो बता देगा 100। ठीक है, फिर सपोज़ हमने राम से पूछा कि तुम्हारा एड्रेस क्या है तो उसने सपोज़ बताया AXY। ठीक है, उसने सपोज़ बता दिया XY। ठीक है, अब हम चलते हैं मोहन के पास। ठीक है, अब हमने मोहन से सपोज़ पूछा कि राम की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मोहन थोड़ा बदमाश, उसने राम का एड्रेस तो पहले ले लिया। ठीक है, एड्रेस ले लिया तो उसको ये भी पता चल गया कि राम के पास 100 है। मोहन को ये भी पता चल गया कि राम के पास 100 है। ठीक है, तो यदि हम मोहन से राम की वैल्यू पूछेंगे तो वो बोल देगा हाँ राम की वैल्यू 100 है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम ऐसे देखें इसको, मोहन से पूछें कि राम का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो मोहन ऑलरेडी उसका एड्रेस ले लिया है तो वो भी बता सकता है कि हाँ उसका एड्रेस XY है। ठीक है, तो ये रहा एक तरीके का जनरल अप्रोच है ना, पॉइंटर को समझने के लिए।